हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने घर पे गणेश जी रखे हुए हैं छोटू से। तो आइए चलिए, हम लोग सब लोग रेडी होके निकल गए थे गन्नू को लेने के लिए। और मैं, मेरी फैमिली, सभी लोग यहाँ से निकल गए थे। और मेरे घर से काफ़ी दूर ही मिलते हैं, तो यहाँ हम लोग बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे। और गन्नू जी को ले जाने के लिए सब लोग पहुंचने ही वाले थे। और जैसे ही हम पहुंच गए तो फिर हम लोगों ने गन्नू जी छोटे से सेलेक्ट कर लिए थे और ले लिए थे गन्नू जी को। और इसके बाद हम लोग वहाँ से लेके आए और फिर हम लोग कार पे बैठे। और कार पे बैठने के बाद हम लोग निकल गए अपने घर के लिए गणेश जी को लेके। तो गणपति जी सिद्धिविनायक को हम अपने घर पे लेके आए। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था। फिर हम लोगों ने वहाँ पे उनका बनाया हुआ था सेटअप जहाँ पे हम रखेंगे। और हमारे घर के पास ही बहुत बड़े से गन्नू जी रखे गए थे, गणपति जी। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ही सुंदर, बहुत बड़ा सा पंडाल यहाँ पे बना हुआ था। इतने बड़े बड़े झूमर लगे थे, पूरी रोड में वहाँ पे बहुत सजाया हुआ था, इतने दूर दूर तक सजाया था, इतना सुंदर लग रहा था। और जो गणपति जी रखे गए थे, इतने बड़े गणपति जी थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे पूजा पाठ की तैयारी हो रही थी। और फिर हमें हमारे घर में भी जो गन्नू जी लेके आए थे उनकी भी पूजा पाठ करनी थी। यहाँ पे बहुत बड़ा सत्संग चल रहा था। और फिर यहाँ पे जब हम लोग आ गए थे और यहाँ पे देखा तो सत्संग हो रहा था, फिर हम लोग यहाँ पे पूजा वूजा करके और फिर हम लोग अपने घर के निकल गए थे। घर में निकल गए थे, घर की पूजा करनी थी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे से शंकर जी बनाए हुए हैं और इतने अच्छे लग रहे थे। ये मेन गेट पे बनाए हुए थे जहाँ पे गणेश जी रखे हुए थे। फिर हम लोग अपने घर पहुँच गए तो घर में भी हमने यहाँ पे पूजा करी और इस तरीके से यहाँ पे पूजा किया, भोग लगाया, दिया जलाया, अखंड ज्योति जलाई। और फिर मैंने मेरी भाभी को रेडी किया था। इनका महाराष्ट्र लुक मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये कैसी लग रही है। फिर इनको मैंने यहाँ पे रेडी करके और ये भी यहाँ पे पूजा करी। मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था। और इसके बाद फिर शाम की आरती होने लग गई थी, तो शाम को यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए आ गई थी। और आप लोग देख सकते हैं कि फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। तो फिर मैंने यहाँ पे शाम को जितने भी फल फ्रूट सब चढ़ाए वो मैंने हटाया, मैंने बासे फूलों को हटाया। फिर उसके बाद यहाँ पे अखंड ज्योति वगैरह जो भी हमारी जली हुई थी जोत, सब वो साफ़ करी। फिर उसके बाद साफ़ करने के बाद यहाँ पे मैंने जितने भी पुराने मुरझाए फूल थे वो सब मैंने हटाए यहाँ पे। फिर हम लोग हमेशा सुबह शाम ताज़े फूल और ताज़े फल और भोग लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से पूरा सफाई किया था, एक एक चीज़ें मैंने हटा दी थी। गणपति जी मैंने पहली बार रखे हुए थे और थोड़ा सा मुझे नॉलेज नहीं थी बिल्कुल कि किस तरीके से रखते हैं। तो यहाँ मैं पहली बार गणपति जी अपने घर पे रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहली बार रखे थे और काफ़ी अच्छा प्रतीत हो रहा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जो इस बार मेरी कमी रह गई है तो वो मैं अगले बार ज़रूर पूरी करूँगी। और इस तरीके से फिर मैंने यहाँ गणेश जी की पूजा करी और आरती करी और फिर सभी लोग आ गए थे घर के। तो यहाँ मिल के सब लोग, हम लोग रोज़ सुबह शाम आरती करते हैं। तो यहाँ धूप बत्ती और दिया और मैंने यहाँ जला लिया था। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एक करके फूल माला पूजा करना शुरू कर दिया था। फिर मैंने टीका लगाया गणेश जी को। और यहाँ पे टीका लगाने के बाद मैंने यहाँ पे अक्षत जो होते हैं अक्षत लगाए, फूल माला सभी चीज़ मैंने यहाँ पे अर्पित करी। और फिर उसके बाद यहाँ पे सिद्धि विनायक जी का मैंने पूजा पाठ किया बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आनंद आता है पूजा पाठ करना। फिर मैंने यहाँ पे इनको माला पहनाया छोटा सा, और माला पहनाया, फूल चढ़ाया, फल चढ़ाया, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हैं तो मैंने यहाँ पे चढ़ाएँ। और फिर चढ़ाने के बाद सभी लोगों ने यहाँ पे फूल अर्पित किया और फिर सब हम लोग मिल के यहाँ पे आरती करें। तो यहाँ पे मैंने रिद्धि सिद्धि को भी बिठाया हुआ था, तो उनको भी मैंने फूल अर्पित किया, क्योंकि हमेशा गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि ज़रूर होती है। तो हमें वहाँ पे सुपारी में रिद्धि सिद्धि को बिठाना चाहिए। फिर मैंने यहाँ मोदक का भोग लगाया था, तो यहाँ पे मोदक का भोग लगाया, लड्डू का भोग लगाया था। और यहाँ पे फिर मैंने केला भी चढ़ाया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था।
फिर यहाँ पे मैंने सब कुछ चढ़ाने के बाद मिल के यहाँ पे हम सब लोगों ने यहाँ पे आरती करी थी। और फिर मैं भी आरती करी थी और सब लोगों ने मिल के यहाँ पे आरती करी थी। मेरी भाभी है, मम्मी हैं और नीचे से हमारी चाची लोग हैं, वो भी आ जाती हैं। तो सुबह शाम मिल के हम लोग सब लोग पूरी फैमिली हम लोग मिल के आरती करते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है मिल के पूजा पाठ करना। और इसी तरीके से हम यहाँ पे रोज़ सुबह शाम की करने के बाद हम लोग फिर यहाँ पे क्या हुआ, दूसरे दिन हुआ, क्योंकि दूसरे दिन फिर हम लोगों को विसर्जन के लिए भी जाना था। तो फिर हम लोगों ने वो दूसरी तरीके से यहाँ पे अपनी पूजा पाठ और जो लेके जाते हैं सामान विसर्जन में, उसका भी हम लोगों ने यहाँ पे पूरे प्रॉपर 11 दिन रखे हुए थे। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो 3 दिन रखते हैं, 5 दिन रखते हैं, 7 दिन रखते हैं, 9 दिन रखते हैं, 10 दिन रखते हैं, 11 दिन। तो हम लोगों ने यहाँ पे ना पूरी तरीके से 11 दिन के गणपति जी रखे थे। और फिर 9वें दिन का हमारे यहाँ पे पूजा पाठ हो गई थी। फिर हम लोगों ने तैयारी कर लिया था, 11वें दिन विसर्जन का दिन था। तो यहाँ पे हम लोगों ने दूसरे ही दिन की पूरी तैयारी कर ली थी, क्या क्या हमें लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना और क्या क्या घर पे बनेगा भोग। और फिर हम लोगों ने इस तरीके से सब कुछ करने के बाद यहाँ पे तैयारी कर ली थी और इस तरीके से हमारे यहाँ सब आरती वारती हो गई थी। यहाँ पे फिर 11वें दिन की हम यहाँ पे तैयारी कर लिए थे, क्योंकि विसर्जन में जाना था। और फिर इस तरीके से मैंने पूरी पूजा सुबह कर ली थी और पूजा करने के बाद यहाँ भोग लगा लिया था। और यहाँ देखिए मैं और मेरी भाभी और भैया सभी लोग यहाँ पे तैयार हो गए थे पीले कलर के कपड़े पहन के। और फिर पूरी फैमिली यहाँ पे आके आरती करी और लास्ट आरती थी तो सभी लोगों ने यहाँ पे आरती करी। और मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बना लिया। इसके बाद मैंने गणपति जी उठा लिए और बोलते हैं कि इनको विसर्जन से पहले, ले जाने से पहले पूरे घर में इन्हें घुमाना चाहिए। तो मैंने पूरे घर में इनको घुमा लिया था। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने गणपति जी घुमाने के बाद फिर इनको एक बारी घर पे रखा था। फिर उसके बाद हम सब लोग इन्हें लेके निकल गए थे बाहर। तो जब भी बाहर गणपति जी लेके जाए तो पहले अपने तरफ मुख रखे। पहले जब मेन गेट से हमें बाहर जाना चाहिए ना, तब हमें इनका मुख जो है अपने घर के अंदर करना चाहिए। और फिर जब मैं अपने घर पे ही इनको घुमा रही थी तो फिर आगे मुँह रखा हुआ था इनका। तो इन्होंने पूरे घर पे हमें घुमाया और घुमाने के बाद सब लोगों ने दर्शन किए। और मैंने मेरे सारे घर में सारे एक जगह पे इनको लेके गई और घुमाया। घुमाने के बाद हम लोग इस तरीके से घुमाने के बाद पूरे घर में घुमाने के बाद जो अक्षत होता है ना, उसे भी छिड़कना चाहिए। तो इस तरीके से घर में जो भी बुरी बला है या फिर जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सब दूर होते हैं। और गणपति जी से हम लोगों ने कान पे विश भी मांगी थी। और जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे लेके गए, मेरे चाची का घर भी है, सब लोग का घर जॉइंट है, तो हम लोगों ने वहाँ पे भी लेके गए। और सब जगह गन्नू जी को घुमाने के बाद हम लोग अपने मेन गेट से बाहर की ओर निकल गए थे। और जब हम मेन गेट से निकलने वाले थे तो उनका फेस हम लोगों ने अंदर के लिए रखा था। और जब हम बाहर निकल गए थे तो हमने उनका फेस दूसरी तरफ कर दिया था, आगे की तरफ कर दिया था। फिर हम लोग निकल गए थे सब लोग विसर्जन के लिए। तो मुझे थोड़ा सा बुरा भी फील हो रहा था कि इतने दिन पूजा किया और इसके बाद अब लेके जा रहे हैं वो भी विसर्जन के लिए। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब जाएंगे तभी तो अगले बार आएंगे। तो फिर हम लोग सब लोग यहाँ पे इनको लेके गणेश जी के मैं बैठ गई थी। और पहली बार मैंने गणेश जी को रखा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं अपने मायके में भी रखना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे इस तरीके से मेरा बन नहीं पड़ता था, तो इस वजह से मैंने वहाँ नहीं रखा था। और तो मैंने कहा ससुराल में तो पहली बार रखा है और मैं रखूँगी, तो मैंने रखा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अगली बार मैं इससे भी अच्छे तरीके से पूजा पाठ और बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेशन वगैरह जो भी होता है मैं सब करूँगी। फिर मैं मेरी पूरी फैमिली गाड़ी में बैठ गए थे और हम लोग निकल गए थे विसर्जन के लिए। और काफ़ी मज़े करते हुए, मस्ती करते हुए हम सब लोग निकल के गए विसर्जन के लिए। और जहाँ हमें विसर्जन के लिए जाना था तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा, वहाँ पे हर मतलब 2 मिनट में इतनी ज़्यादा लोग गणेश जी लेके आ रहे थे यहाँ पे। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से कार से उतरने के बाद गणेश जी को लेके थोड़ा सा गुलाल जो होता है गुलाल खेले। और गुलाल खेलने के बाद हम लोग यहाँ पे गणेश जी को लेके गए, फिर पूजा पाठ किया
और इसके बाद यहाँ पे विसर्जन कर दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय, टेक केयर।